नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और मैं निधि। तो जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में भी बताया था कि हम लोग दिवाली करने के लिए इस नवंबर दिसंबर में इंडिया आ रहे हैं। तो इंडिया आने के लिए लोगों के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। हमें भी क्या क्या चाहिए, तो सारे इंडिया आने के लिए जो भी शॉपिंग करनी है, आज से हम वो शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज आप लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो चलो हमारे साथ चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। सुबह के 10 बज चुकी है और अब हम निकल चुके हैं सिटी में जाने के लिए। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वेदर है। आज सनी है। वैसे इस टाइम में वेदर बहुत अच्छा था क्योंकि ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। विंटर ऑलमोस्ट अब खत्म होने ही वाला है। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे सिटी में। सिटी में बहुत सारी शॉप है वैसे तो। सबसे पहले हम H&M में जाने का सोच रहे हैं। और अब विंटर, जैसे कि मैंने बताया, विंटर अब खत्म हो चुका है और समर आने वाला है। तो कई बार हमको विंटर का क्लोथ सब क्लियरेंस में मिल जाते हैं क्योंकि विंटर खत्म होता है तो वो लोग उनका जो भी माल नहीं बिका होता है वो क्लियरेंस में निकाल देते। और क्लियरेंस में आपको कई बार बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। और समर कलेक्शन भी आ चुका होगा तो दोनों की शॉपिंग हम आज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है क्योंकि जब आपको दूसरे किसी के लिए शॉपिंग करनी होती है तो आपको पता नहीं होता कि उनकी साइज क्या है, उनको कौन सा कलर पसंद आएगा। हमारी खुद की करनी होती है तो ईजी रहता है, पर हमको शॉपिंग तो करनी ही करनी है। तो जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है। वैसे आज सैटरडे है तो आराम करने का मूड था, बट अभी जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी 2 महीने बाकी है इंडिया जाने में। और जाने से पहले कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। और सैटरडे संडेज में ही सेटिंग होता है जाने का क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे सब कुछ 4-5 बजे बंद हो जाता है। जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं 2-3 जगह पे, मायर, H&M, बिग डब्ल्यू, वो सारी चीज़ें 5 बजे के आसपास बंद हो जाती है। और हमारी जॉब खत्म होती है 4 बजे, तो पता नहीं मतलब ही क्या रह जाता है क्योंकि 4 बजे जॉब खत्म करो और 5 बजे तो सब बंद हो जाता है। तो वीकडेज में हम बाहर निकल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे सब चीज़ में यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है और हमारी जॉब भी 4-5 बजे खत्म होती है। अगर जॉब जल्दी खत्म हो जाती 2-3 बजे तो फिर आपको पास 1-2 घंटे बच जाते, आप फिर से जा सकते हो। बट मेरी जॉब 4 बजे खत्म होती है तो हम जा नहीं पाएंगे। तो सैटरडे संडे ही है कि हम जा पाएंगे। तो सिर्फ केमार्ट ही ऐसा है कि केमार्ट 24 आवर्स खुला होता है, तो वो केमार्ट में आप जा सकते हो अगर आपको शाम को जाना है। बाकी सारी जगह पे आपको दिन में ही जाना पड़ेगा, सैटरडे संडे को ही। और आप लोग ऐसा भी सोच रहे होगे कि मैं क्यों ड्राइव कर रही हूँ और विकास क्यों मेरे पास बैठा हुआ है। वो वैसे मेरी एग्जाम लेता रहता है कई बार कि तू अकेली होती है तब कैसे ड्राइव करती है, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं इतना मेरे पे कि मैं अच्छा ड्राइव करती होगी कि नहीं करती होगी। तो कई बार मुझे ऐसे ही ड्राइव करने के लिए दे देता है कि मैं देखता हूँ तू कितना अच्छा ड्राइव करती है। टेस्ट लेना पड़ता है क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा स्पीड में गाड़ी ड्राइव करती है, तो साथ में मैं बैठ के देखता रहता हूँ कि और हर बार मेरे को कुछ ना कुछ मिलता है क्योंकि कोई ना कोई गलती करती रहती है। तो पर मैं एक्सेप्ट करती हूँ विकास के जितना अच्छा ड्राइविंग तो मैं नहीं कर सकती, पर लड़कियों के थोड़ा वो रहता है, ये सबको ही पता है। तो सबको पता है गलती होगी आगे वाली गाड़ी ने, तो उसमें लड़की होगी। तो वैसे ही यहाँ अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बस नियरली पहुँचने वाले हैं। तो सिटी में जाके आपको दिखा दे कि क्या क्या शॉपिंग खुद करते हैं और क्या क्या प्राइस सब चीज़ों की होती है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे सिटी में पहुँच चुके हैं। सिटी में यहाँ पे एक पार्किंग है जहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं। एक बिल्डिंग बनाई हुई है, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। 1 घंटे का वैसे फ्री पार्किंग होता है, बट उसके बाद अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना तो फिर पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 10 मिनट में हम सिटी में आ गए। तो नॉर्मली हम जब सिटी में आते हैं तो हमको पार्किंग के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं अगर हम कहीं पे पार्क करें रोड पर। तो बट यही सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पे हमको 1 घंटे का फ्री पार्किंग मिल जाता है, तो हमको पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे ऐसे टिकट लेनी होती है जब पार्किंग में आते हैं तो ऐसे हमको बटन प्रेस करना है और अब टिकट आ गई। बस हमको कहीं पे अभी जगह देख के हमारी गाड़ी रख देनी है और फिर हम जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। नॉर्मली हमको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में पार्किंग मिल जाता है, बट आज वीकेंड है तो थोड़ा पार्किंग मिलना मुश्किल रहेगा। तो होबार्ट का ये मेन सिटी सेंटर एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं जैसे स्केचर्स, नाइकी, मायर, H&M, एप्पल, सब कुछ यहीं पे है। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे।
तो अब हम आ गए मायर में मेकअप के डिपार्टमेंट में। वहाँ पे सामने आपको दो लड़कियाँ दिख रही होगी, वो उनके स्टाफ मेंबर है। वो कस्टमर को मेकअप करके भी देती है अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है तो। फिर आगे ये सारे परफ्यूम के डिपार्टमेंट है। परफ्यूम के डिपार्टमेंट में आपको सारे ब्रांड के परफ्यूम मिल जाते हैं। वहाँ पे थोड़े महंगे होते हैं वैसे, क्योंकि मायर में सब कुछ थोड़ा महंगा होता है। वैसे मायर में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स मिल जाती है और ब्रांड्स की वजह से ही इसके पैसे ज़्यादा रहेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लेना है जैसे कि शूज़, परफ्यूम, कपड़े और मतलब कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है, अगर आपको अपने घर की आइटम्स भी लेनी तो वो भी मिल जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं शनेल की तरफ। शनेल का मुझे निधि ने लास्ट बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया था परफ्यूम, अराउंड कुछ $175 का 50 ml ऐसा कुछ था। अभी जो निधि के हाथ में है वो वाला उसने मुझे गिफ्ट में दिया था। और मायर के बाद अभी हम जा रहे हैं H&M में। निधि का मुझे लगता है कि H&M सबसे फेवरेट स्टोर होगा क्योंकि थोड़ा रीजनेबल भी है और यहाँ पे थोड़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलने की वजह से निधि यहाँ पे बार बार आती रहती है और देखती रहती है कि उसको क्या खरीदना है। यहाँ पे आने के बाद मुझे तो पीछे पीछे घूमना है। निधि देखेगी 50 चीज़ें 100 चीज़ें, खरीदेगी एक या दो या फिर कभी कभी तो एक भी नहीं। तो अभी मैं पूछे पूछे घूमता रहूँगा उसके पीछे, वो क्या देखेगी क्या नहीं। और मेरे को भी बैठने नहीं देगी, उसको जो भी देखना है वो मेरे को साथ में रखेंगी, मेरे को बोलेगी ये तू भी देख, मेरे को बता, सजेस्ट कर कैसा है कैसा नहीं है। तो सब कुछ मुझे उसके पीछे पीछे घूम के देखना पड़ता है। वो अब बस सिर्फ ये देखो टैग देख रही है, ले भाई कुछ तो ले, खरीदे तो कैसा ही, देख के निकल गई बस। तो अभी यहाँ पे कितने बजे, यहाँ पे 12 बजे, बट इंडिया में अभी बज गए होंगे 6-7। और मैं अपनी सिस्टर के बेटे के लिए ले रहा हूँ कुछ, तो उसके लिए उसको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, उसको फ़ोटोज़ भेजने पड़ेंगे कि उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। देखते हैं कि अभी उसको क्या पसंद आएगा और हमको यहाँ पे क्या पसंद आता है, तो उसमें शॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को बोर लगता है, निधि को अच्छा लगता है, बट करना पड़ेगा, क्या करें, अभी इंडिया आना है तो शॉपिंग तो करना ही पड़ेगा। तो हम आए लड़कियों के कपड़ों के डिपार्टमेंट पे। तो ये सारी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको लिए कपड़े कितने क्यूट होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। किड्स के डिपार्टमेंट में आना हमारा तो नहीं है, पर फिर भी हम इस डिपार्टमेंट में जब भी आते हैं मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो कितना अच्छा है ये सब। और पिंक कलर आजकल बारबी की वजह से बहुत चला है। ये देखो सारा कितना पिंक है यहाँ पे, और लड़कियों को वैसे पिंक पसंद भी होता है। तो प्राइस भी जनरली कितनी होती है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे $39 के ये सारे $34 के हैं। तो ये सारे जनरली फ्रॉक्स है, और इंडिया में तो वैसे समर ही चलता है, तो मैं सोच रही हूँ किसी के लिए एक कोई फ्रॉक या ऐसा कुछ ले लूँ। अभी तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लूँ, कौन सी साइज़ होगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है किसी के लिए कपड़े लेने के लिए। क्योंकि अगर किसी को छोटा पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा है तो ठीक है। मुझे ये स्कर्ट भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। तो अब हम गर्ल्स के डिपार्टमेंट में आए, तो आप देख सकते हो ये सारे जैकेट्स, और यहाँ पे प्राइस भी अभी हम टारगेट में हैं। तो ये जैकेट देखो $50 का है। और फिर यहाँ पे टी शर्ट की वैसे नॉर्मल प्राइस होती है, इतना भी कुछ नहीं होता। ये $12 की टी शर्ट्स हैं। और ये सारे ट्रैक पैंट्स, ये सारे डेनिम्स हैं, वो भी $40 और $50 के अराउंड होते हैं। और ये यहाँ पे सारे डेनिम जैकेट्स, डेनिम शर्ट्स, सारी डेनिम की चीज़ें, ये भी अराउंड आपको $30, $40, $50 के अराउंड मिल जाती है। और डेनिम की फैशन भी नहीं जाती, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लेके लंबे टाइम तक पहन सकते हो। यहाँ पे सारे प्रिंटेड क्लोथ्स हैं। अभी ये प्रिंटेड वाले प्रिंट्स बहुत चल रही है, इंडिया में भी सारे लोग ऐसे कॉर्ड सेट बहुत पहनते हैं। ये कितने का है वैसे? ये $40 का है, $40 का बॉटम का है। और ये सारे टॉप्स भी है, ये भी $50 का है। तो ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ कि किसी के लिए ये सेट ले लूँ। और यहाँ पे आगे ये वन पीस जैसा है, मतलब वन पीस तो नहीं पर पूरा फ्रॉक जैसा है, ये भी $50 का है। तो ये सारा सेम ही प्रिंट्स में है, एक ही ताके में से बनाया हुआ होगा शायद। ये देखो, ये नीचे का बॉटम का है, और ये शॉर्ट्स है, और ये पूरी ड्रेस है इसी कापड़ की। वैसे ये प्रिंट में लगता तो बहुत अच्छा है, समर में बहुत अच्छा लगेगा। ये सारा समर का कलेक्शन भी आ गया है और विंटर का कलेक्शन भी अभी है, तो अभी हम दोनों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे ये देखो, हमें ऐसा ही लगेगा हम पहनेंगे तो कि नाइट ड्रेस जैसा है, और $60 का है, तो 3000 हो गए इंडिया के। तो 3000 का ये कौन लेगा, पता नहीं कौन पहनता होगा ऐसा, कभी मैं ऐसा सोचती हूँ।
यहाँ पे सारे पर्स है, ये देखो, ये $30 का है, ये 22 का है, ये भी $30 का है। अच्छा है वैसे ये पर्स, ठीक है, निकाल के देखना है। छोटी है यार, मेरी हाइट इतनी बड़ी नहीं है। ये पर्स भी अच्छा है, कैसा लग रहा है, गोल्डन। अब हैलोवीन भी नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पे उसका सामान भी मिलने लगा है। तो कई सारे लोग यहाँ पे ऐसा होते हैं कि इतना सारा डेकोरेशन करते हैं, अपने घर को भूत बंगला बना देते। अगर आप गलती से भी उनके घर के आगे से रात को निकल गए तो आपको डर लग जाएगा कि अब ये कहाँ पे किसके घर के आगे आ गए हो। और अब तो क्रिसमस भी नज़दीक आ गया है, मतलब गोरों के लिए 2-3 महीने मतलब नज़दीक ही बोलते हैं। वो अपना 2-3 महीने पहले उनका डेकोरेशन स्टार्ट हो जाता है। 1 महीने पहले से तो उनके घर के आगे सब डेकोरेशन होता है। जैसे हम इंडिया में दिवाली मनाते हैं, यहाँ पे वो लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो अब हमारी शॉपिंग नियरली ख़त्म हो चुकी है। वैसे ख़त्म हुई नहीं है, ख़त्म करनी पड़ी है, क्योंकि अब हमें भूख लगी और मुझे घर जाके कुछ खाना खाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ना मुझे घर का ही खाना खाना है, बाहर खाने की मुझे आज इतनी, कभी कभी मैं खा लेती हूँ पर आज मेरा मूड नहीं बाहर खाने का। तो वहाँ से H&M से और बिग डब्ल्यू और टारगेट सब जगह जाके शॉपिंग करके फिर हम Kmart में गए थे। तो Kmart में से भी थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया है। उसके बाद फिर हम घर जा रहे थे, पर घर जाके क्योंकि मुझे जॉब भी जाना है तो फिर खाना बनाने का टाइम नहीं मिलने वाला था, तो फिर हमने बाहर से पिज़्ज़ा ही ले लिए, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके डोमिनोज का पिज़्ज़ा लिया है। डोमिनोज में इतने ऑप्शन नहीं होते यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम 2-3 ऑप्शन ही होते हैं वेजिटेरियन पिज़्ज़ा के। सेम मैकडोनल्ड्स में भी ऐसा ही होता है। मैकडोनल्ड्स में तो एक भी ऑप्शन नहीं होता वेजिटेरियन। एक स्टार्ट किया था, नॉन वेजिटेरियन मिलता है। एक स्टार्ट किया था मैकडोनल्ड्स वालों ने वेजिटेरियन बर्गर, वो भी अब बंद कर दिया है। तो अगर आपको मैकडी में कुछ खाना है वेजिटेरियन तो सिर्फ चिप्स मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और सेम डोमिनोज में तो फिर भी चलो मार्गरीटा, चीज़ी गार्लिक और वेजिटेरियन ये सब होते हैं तो मिल जाता है कुछ ना कुछ, बट मैकडी में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो बहुत कम ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमें चूज करना होता है। तो बस अब घर जाके मैं पिज़्ज़ा खा के फिर कपड़े चेंज करके फिर सीधा जॉब जाना है मुझे। घर जाके तो मुझे कोई वीडियो की क्लिप लेने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।